और भक्ति से सुख शांति मिल सकती है। और जिसके जीवन में सुख शांति नहीं, सोने के महल में रहने वाला रावण सुखी नहीं। स्त्रियां सोचती है कि सोने के कुंडल पहन लूंगी तो सुख मिल जाएगा, सोने की चैन पहन लूंगी तो बहुत सुख मिल जाएगा। लेकिन जो मंदोदरी सोने के महल में रहती है, सोने के बेड पर सोती है, सोने की कुर्सी पर बैठती है, उसको जीवन में सुख नहीं। क्यों सुख नहीं? क्योंकि उसका पति जो रावण है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं। और जिसके पति का स्वभाव अच्छा नहीं, कर्म अच्छे नहीं, खान पान अच्छा नहीं, उस नारी को बहुत दुख मिलता है। आपका सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ, आपका सुख दुख स्वतंत्र नहीं। पति की गलती से पत्नी को दुख मिलता है और पत्नी की भूल से पति को दुख मिलता है। कोटा राजस्थान का एक एसपी परिवार सहित हमारे आश्रम आया। कोटा में अपना आश्रम है। तो उसने कहा मेरी पत्नी की लापरवाही से मेरे बच्चे बिगड़ गए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पूरे जिले के एसपी हो, बिगड़ा जिला सुधारते हो, ये 4 बच्चों को नहीं सुधार सकते। तो उन्होंने कहा मैं तो सर्विस में बहुत बिजी था, बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन बच्चों को केयर करना, संस्कार देना वाइफ का काम था। पत्नी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती है। बच्चे के जीवन के निर्माण में मां का सर्वोपरि स्थान होता है, दूसरा स्थान पिता का होता है। इसलिए याद रखना, सर्विस के लिए समय दीजिए, बिजनेस के लिए समय दीजिए, रिश्तेदार और मित्रों के लिए समय दीजिए, लेकिन थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए भी दीजिए ताकि बच्चे सही रहें। दुकान से एक पिता अपने घर वापस लौट कर आया। आते ही उसका छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों में लिपट गया। जीव का स्वभाव है अपने प्रेम का इजहार, प्रेम का परिचय या तो पैर छू कर देता है, या पैरों में लिपट जाता है, या गले मिल जाता है, या खुश हो जाता है। प्रेम छिपने वाली चीज नहीं है। जहां प्रेम होता है तुम्हारी भावभंगिमाएं बदल जाती है। अभी मैं आया था, जब गाड़ी से उतरा, विधायक जी ने मुझे देखा, मैंने देखा, पूर्व जन्म के हमारे प्रेमी रहे, तुरंत दिल मिल गया। वो भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। फिर संजय कुमार जी को देखा, चीफ इंस्पेक्टर, ऐसा लगा बहुत पुराने प्रेमी। और उन्होंने कहा भी कि महाराज जी को
आमने सामने देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हो गई। प्रेम जिससे होता है उसे देखने का भी मन होता है, उसके पास बैठने का मन होता है, उसकी बातें सुनने का भी मन होता है और उसको कुछ खिलाने का भी मन होता है और उसके साथ हंसने का भी मन होता है। ये प्रेम बहुत विचित्र चीज है। याद रखना, जहां दोनों दिलों के बीच में प्रेम की गंगा बहती है, वहीं पर सुख और शांति की लहरें उठने लग जाती हैं। साड़ी में सुख नहीं पर साड़ी पहनना पड़ेगा, जरूरत है। गाड़ी में सुख नहीं पर गाड़ी में बैठना पड़ेगा क्योंकि गोंडा जाना है। खेती बाड़ी में सुख नहीं पर खेती बाड़ी करना पड़ेगा क्योंकि भूख लगती, भोजन चाहिए। पर याद रखना, सुख कहाँ है? परस्पर के प्रेम में सुख निवास करता है। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि आप तो अयोध्या के सुख सुविधा को प्राप्त कीजिए, यहीं रहिए, आप वनवास मत चलिए। सीता जी ने कहा कि जहां राम तहाँ अवध निवासु। अयोध्या की दीवालों से क्या लेना देना है? अयोध्या के पेड़ पौधों से क्या करना है? मेरा विवाह तो आपके साथ हुआ है और आप जंगल में रहोगे तो इस अयोध्या में हमारी क्या जरूरत है? राम ने कहा वहां भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। बोले जिसको भूख प्यास की परवाह है, जिसको आराम असुविधा की चिंता है, वो व्यक्ति प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता है। जो भूख प्यास को भूल जाता है वही प्रेम के पथ पर चल करके सुख शांति की मंजिल पर पहुंचता है। कल गोरखपुर से एक माँ बेटे आए, रात में 2 बजे पहुंचे। परवाह नहीं थी कि रात में कहाँ जाएंगे, कौन। बोले आपका नाम लेकर आ गए। भक्तों ने रिसीव कर लिया, ले आए। आज घर घर में प्रेम की कमी होती जा रही है, गुस्सा बढ़ती जा रही है, क्रोध ज्यादा है। क्रोध में लोग दांत पीसते रहते हैं और धोखा भी बहुत है। कितने लोग तो सांप प्रवृत्ति के हैं, उनको कितना ही दूध पिलाओ लेकिन वे जहर बनाकर ही उगलते। बड़ी समस्या है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयो मुखम। चाणक्य कहते हैं कि जहर से भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े के ऊपर मुंह के पास में दूध भरा हो, लेकिन दूध देख करके उसको पी मत लेना, क्योंकि दूध तो केवल 1 गिलास है, बाकी अंदर सब जहर ही भरा हुआ। ऐसे जिनके मुंह में दूध भरा है और भीतर हृदय में जहर भरा हुआ है, ऐसे मित्र से कृपया सावधान रहना। ऐसे कपटी धोखेबाज मित्र को ऐसे त्याग करना चाहिए जैसे जहर भरे हुए घड़े को उसके मुंह पर जो दूध भरा है उस दूध के लालच में उस घड़े का पी मत लेना रस, नहीं तो मर जाओगे। जैसे जहर भरे घड़े को त्याग किया जाता है, ऐसे धोखेबाज दोस्त को त्याग कर देना चाहिए। दुश्मन का मारा उबर सकता है लेकिन दोस्त का मारा समाप्त हो जाता है। और याद रखना, जितना तुमको दुश्मनों ने नहीं सताया है, धोखा नहीं दिया है, उससे ज्यादा तुमने दोस्तों से धोखा खाया। नोएडा से मेरे पास फोन आया एक सज्जन का, आशीष कुमार यादव, कह रहे थे गुरुजी एक आदमी हमसे मीठी मीठी बातें करके दोस्ती बनाकर प्रेम करके 4 लाख उधार ले गया। वो कह रहा था 20 दिन बाद दे दूंगा, 4 साल हो गए दिया नहीं तो क्या करूं।
हमने कहा 4 साल हो गए तब नहीं पूछा तो पूछते क्यों हो। अब उसे याद ही छोड़ दो। पर हस्ते गतम धन, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वापस आएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम, अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, आलसी विद्यार्थी की विद्या नष्ट हो जाती है। और याद रखना, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वो भी करीब करीब नष्ट ही हो जाता है। और किसी से यदि तुमने उधार लिया है तो कृपया उसको वापस दे देना। वापस ना देने के बहुत साइड इफेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग जिंदगी में दुखी हैं, वास्तव में परेशान हैं, फिर उनको भी कोई उधार नहीं देगा। क्योंकि एक व्यक्ति का पैसा मार लोगे, वो 1000 जगह कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और जिसको जिसको कहानी सुनाएगा और जो जो ये कहानी सुनेगा वो भी किसी को उधार नहीं देगा। इसलिए धोखा करके, कपट करके कोई धनवान बन नहीं सकता। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। व्यभिचार करके कोई महान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कल्याण हो नहीं सकता, कल्याण हो नहीं सकता। मंगल भवन या मंगल हाय। बड़ी विचित्र बात है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। और बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चाहे जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। संत कबीर ने कहा है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हें कोई ठग ले, ठगा लीजिए, कोई बात नहीं। और तुम दूसरे को मत ठगो। और कबीर साहब ये भी कहते हैं, यदि ठग ही बनना है तो याद रखना, जो मन रूपी ठग सबको ठग रहा है, उस मन रूपी ठग को तुम ठगो। ये मन रूपी ठग सबको ठग लेता है। जब से जन्म हुआ है आपका मन आपको ठग रहा है। जिस उम्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए तो शिक्षा में मन नहीं लगता है। जवानी में धन कमाना चाहिए तो काम करने में मन नहीं लगता है। ये मन बराबर ठगने पर लगा हुआ है और तुमको ठगता है। इस मन रूपी ठग को कंट्रोल कीजिए। एक जहाज समुद्र में जा रहा था, ध्यान देना संजय दास, जहाज, सीधे बैठ जा बेटा।
तो उस जहाज में बहुत से व्यापारी बैठे हुए थे। एक व्यापारी के पास में थैली में रुपये थे। वो रुपये देख करके एक ठग भी जहाज में टिकट लेकर बैठ गया कि इसकी थैली कहीं चुराऊंगा मैं। कभी यात्रा करो तो अपने रुपये संभाल कर रखो, सावधान रहो। साइड की जेबों में रुपये मत रखो, पीछे पैंट की जेब में रुपये मत रखो। तो कहाँ रखो? चाहे जहां रखो। मैं क्यों बताऊं कहाँ रखो? स्वयं चतुर बनो। बहुत सुंदर। ठग जहाज में बैठ गया। जब रात हुई और उस जहाज में जिस सेठ के पास में रुपयों की थैली थी वो सोने लगा, तो ठग भी सोने लगा। जब ठग को नींद आ गई तो सेठ भी निश्चिंत हो गया कि अब ठग सो गया। सेठ को पूरा भरोसा नहीं था कि ये ठग है, लेकिन कुछ को संदेह था कि ये ठग है। सेठ सो गया। 2 बजे रात को ठग उठा। जितने ठग होते हैं, चोर होते हैं, उनका 2 बजे रात का टाइम सबसे फिट होता है। 2 बजे रात को गहरी नींद आती है सभी को। चोर ने, उस ठग चोर ने सेठ का थैला खोल कर देखा, दूसरा थैला देखा, लेकिन रुपयों की थैली कहीं नहीं मिली। तो वो ठग चोर सोचने लगा कि ये थैली गई कहां पर है। सवेरा हो गया। दिन भर सेठ अपना काम करता रहा। ठग चोर अपने जुगाड़ में लगा रहा। दूसरी रात आ गई। फिर ठग सो गया, सेठ सो गया। ठग फिर 2 बजे रात को उठा और फिर थैला ढूंढा और थैला टटोला ढूंढा, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ठग चोर ने कहा, ये जादू मंत्र करता है क्या? दिन में रुपयों की थैली दिखाई देती और रात में इसके थैला में थैली मिलती नहीं, कहाँ रख देता। तीसरे दिन यात्रा पूरी हुई, जहाज किनारे लगा। ठग चोर ने हाथ जोड़कर पूछा सेठ से, सेठ जी आप रुपयों की थैली कहाँ रखते थे? मैं 2 रात मेहनत किया हूँ, मेरी मेहनत सफल नहीं है। सेठ ने कहा, मूर्ख मनुष्य, मैं रुपयों की थैली रात में जब तू सो जाता था तो मैं जाग जाता था और जाग करके अपने थैले से वो रुपयों की थैली निकाल कर मैं तेरे थैले में रख देता था। और तेरे से पहले सुबह जागकर वो थैली फिर उठाकर मैं अपने थैले में रख लेता। रात भर तू मेरा थैला ढूंढता था, लेकिन अपना थैला नहीं ढूंढता था, इसलिए मेरी थैली बच गई। तू चोर ठग है, लेकिन ठग से बचने की कला मेरे पास भी है। याद रखना, तुम ऐसे शांति और सुख तुम दूसरों के थैले में ढूंढ रहे,
पर वो तुम्हारे ही थैले में, तुम्हारे हृदय में सुख निवास करता है, बाहर सुख नहीं। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे वन में, गिरी गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गए वर के कंदर में, पर पता